थप्पड़ शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। चटाक चटाक घर का दरवाजा खोलते ही अजय ने अपनी पत्नी रमा के गालों पर जोरदार 2 थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा जमीन पर नीचे गिर गई। ये देखकर पास रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अजय ऐसा क्या किया मैंने? फिर अजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रमा तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से भी बात नहीं करोगी, जाहिल गवार कहेंगी, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा सक पका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती हुई आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या? अजय ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा क्या किया? क्यों कहा कि मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई, आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब रमा को ध्यान आया कि उसने अजय के साथ ही अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि रमा को अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से बीए पास रमा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने नजदीकी मित्र के बेटे अजय से करा दी, जो एक सरकारी अफसर था। रमा के पिता एक किसान थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घर वाले भी मोटे दहेज की लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर रमा बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत अजय व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था, खासकर अपनी पत्नी रमा को तो वो हमेशा से अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब ही सिर्फ उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना और घर में दबा कर रखना था। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब अजय ने रमा को उसके पढ़ाई और नौकरी पेशा ना होने पर तंज ना कसा हो या उसके साथ हिंसा ना की हो। बात बात पर रमा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज रोज की मारपीट से रमा परेशान हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए अजय से कहा, हाँ मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकारने में कि मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं, इस बात को भी मैं नहीं मानती। रमा के जवाब को सुनकर अजय ने फिर रमा के बालों को खींचते हुए, कान खोलकर सुन लो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही तुम्हारा अपना कोई वजूद है। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर नौकरानियों की तरह झूठे बर्तन धो लोगी और झाड़ू पोछा करोगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता, समझी, सिवाय तिरस्कार के। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और यही तुम्हारी पहचान है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी, मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से।